साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बहुभुज। और बहुभुज से हमेशा एक या दो क्वेश्चन रेलवे में हमेशा आ जाते हैं। तो देखते हैं बहुभुज। बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, ठीक है। बहुभुज का मतलब ही होता है अनेक भुजा, जिसमें अनेक भुजा हुआ। जैसे त्रिभुज, वृत्त भी एक अनंत भुजाओं वाला बहुभुज है। चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इसी प्रकार से बहुत सारे बहुभुज होते हैं। तो बहुभुजों में हम दो प्रकार के बहुभुज को जानेंगे, एक विषम बहुभुज और एक सम बहुभुज। तो सम बहुभुज के बारे में ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। सम बहुभुज का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम बहुभुज का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समबाहु त्रिभुज के ले लो। समबाहु त्रिभुज को लोगे तो समबाहु त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज जो है वो कैसा है, तो समबाहुभुज है। चतुर्भुज में अगर आप बात किया जाए तो वर्ग की बात की जाए तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उसके सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के। तो हम ऐसे बहुभुज को क्या बोलते हैं कि सम बहुभुज है। तो हम लोग क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभी भुजाओं का योग क्या होगा, बहुभुज के विकर्ण क्या होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप कहोगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 180 डिग्री। इसका एक फार्मूला होता है बहुभुज का कि सभी अंतःकोण का योगफल n-2 गुने 180 डिग्री। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ये फार्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आराम से सीख जाएंगे कि हम लोग कैसे कोण निकालते हैं और कैसे इसका अंतःकोण निकालते हैं और कैसे इसका बहिष्कोण ज्ञात करते हैं और कैसे इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो आपको याद रखने की ज़रूरी नहीं है, याद रख भी सकते हैं और याद न भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, तो इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है। 3 भुजा है, 2 भुजा घटा देना है, तो कितना भुजा बच गया, 1 भुजा, और 1 में किससे गुना कर देना है, 180 डिग्री से। इसका मतलब ये पता चल गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मुझे चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज में क्या होगा, ये मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ सम बहुभुज की। कोई भी ऐसा बहुभुज मैं नहीं बात कर रहा हूँ जो विषम बहुभुज हो। विषम बहुभुज का मतलब उसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगी, इसका मतलब सभी कोण भी उसका अलग अलग होगा। तो हम लोग चर्चा केवल सम बहुभुज की कर रहे हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर चतुर्भुज है तो इसका चारों कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे 4 में से कितना घटा, तो 2, तो कितना बचा भाई साहब, 2 गुने 180 मतलब कितना, 360 डिग्री। उसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा कि एक नियमित पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। तो अगर पंचभुज है तो 5 भुजा होगा और इसमें से 2 घटा ले तो कितना बचेगा, 3, और 3 में किससे गुना कर दे, 180 से, तो 18×3=54 मतलब कितना, 540 डिग्री। बात समझ रहे हैं। अगर आप कहें कि अष्टभुज का बता दीजिए कि अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे 8 में से 2 घटा दो भैया, कितना बचा, 6, और 6 में किससे गुना कर दो, 180 से, 18×6 = 108, 1080 डिग्री मतलब 1080 डिग्री। अंतःकोण का मतलब ये होता है कि इसके अंदर का कोण, जैसे त्रिभुज हुआ तो ए बी
और सी एक कोई त्रिभुज है, इसके अंतः कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। आसान सी बात है। अगर हमसे कोई पूछा है कि 10 भुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो 10 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 8, और 8 में कितना से गुना कर देंगे 180 से, तो 180 गुणे 8 मतलब 18 8 से 44 1440 डिग्री। ओरली हम सवाल को बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आप अंतः कोण निकालना सीख गए होंगे। अंतः कोण के बाद हम लोग इसके बहिष्कोण के बारे में जानेंगे। ये बहिष्कोण क्या कहता है। बहिष्कोण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये इसके अंतः कोण हुए और ये क्या हुआ, बहिष्कोण हुआ। तो फिर इसी प्रकार इधर भी आगे अगर हम बढ़ा ले तो ये अंतः कोण हुआ और ये वाला हो गया बहिष्कोण। फिर अगर इसको हम आगे बढ़ा ले तो ये हुआ अंतः कोण और ये बहिष्कोण। तो आप भी जानते हो किसी भी रेखा पर जो कोण पूरा बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, रखी उनके अनुसार 180 डिग्री का। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये कोण 70 डिग्री का है और ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे ये 70 का है, इसका मतलब ये 110 का होगा, तभी तो 180 पूरेगा। अगर मैं इसको 60 मान लूँ तो 60 70 के ये 60 है, इसका मतलब ये इसका बहिष्कोण कितना का होगा 120 डिग्री का। तो फिर अगर मैं 70 60 और ये 130 हो गया, इसका मतलब ये कोण तो 50 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 है, इसका मतलब ये कितना है 130 डिग्री। तो आप एक बात यहाँ से नोट करोगे, पहले तो आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात कि अंतः कोण और बहिष्कोण का योगफल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज में एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसकी बहिष्कोण का जोड़ पता करूं तो आप कहोगे 120 और 110 मतलब 100 100 200 और 20 और 10 30 मतलब 230 और 30 यहाँ तो 260 और 100 और मतलब 360। तो बहुभुज हम 4 भुजा वाला भी क्यों ना बना ले, 5 भुजा वाला भी क्यों ना बना ले, 6 भुजा वाला भी क्यों ना बना ले, उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये बात आपको याद कर लेनी है। 2 से 3 बात है और इसमें कुछ नहीं है, और हमेशा इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहली बात आपको याद रखना है, अंतः कोण जोड़ बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज नवभुज दसभुज, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है जी। जैसे अगर मैं पंचभुज बना लूँ 1 2 3 4 और ये 5, अगर मैं ये पंचभुज बना लूँ और ये आपसे पूछूं कि इस पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360, चाहे वो त्रिभुज क्यों ना हो, चतुर्भुज क्यों ना हो, चाहे पंचभुज क्यों ना हो। और किसी भी बहुभुज के एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हम ये आपसे पूछें कि बताइए कि कोई एक बहुभुज है, सम बहुभुज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक बहुभुज है, इसका एक बाह्य कोण एक बाह्य कोण चलिए एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, इसका मतलब एक अंतः कोण कितना का होगा 120 डिग्री का, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलाए कितना होता है 180 डिग्री। जब बाह्य कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, तो अंतः कोण क्या होगा, तो आपको होगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो आप बताओ कि ये 60 डिग्री का प्रत्येक बाह्य कोण होगा, क्योंकि समबाहुभुज है, इसका प्रत्येक कोण तो बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा और बाह्य कोण प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। तो हम कितना
60 डिग्री ले कि ये 360 पुर जाए, तो आप कहोगे कि 360 डिग्री तक जाना के लिए हमको 6 बार 60 को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, तो 6 भुजाएं होगी। आप समझ रहे हैं। और जब 6 भुजाएं होगी और प्रत्येक जो इसका अंतः कोण है वो 120 डिग्री का है, तो 120 गुने 6 मतलब 720 डिग्री, यही सवाल का उत्तर होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इस अगर हमसे कोई कह दे कि किसी बहुभुज के एक अंतः कोण की माप, ठीक है, एक अंतः कोण की माप 135 डिग्री है, कोई एक बहुभुज है उसका एक अंतः कोण की माप 135 डिग्री की है, और इसका मतलब इसका एक बहिष्कोण कितना का होगा, 45 डिग्री का। तब तो 45 और 35 मिला के कितना होगा, 45 50 30 80। इसका मतलब एक जो इसका बहिष्कोण है वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो हमसे पूछेगा कि इस बताइए कि इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, तो आपको पता है कि 45 डिग्री का एक बहिष्कोण है, और ऐसा 45 45 45 45 करते हुए कितना तक जाना है, 360 तक। तो हमको पता कर ले कि 360 में किससे भाग दे दे, 45 से। तो 5 नमा 45 और 9 चौका 36, 5 अट्ठे 40, मतलब इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। तब हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, या ऐसा पूछ ले कि उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना है, तो एक अंतःकोण 135 का है, उसमें 8 भुजाएं हैं, तो इसमें 8 से गुना कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। और नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी भुजाएं कितनी है, 8, इसमें से 2 घटा लेंगे, और 2 घटाने के बाद कितना बचेगा, 6, और 6 में हम किससे गुना कर लेंगे, 180 डिग्री से। बात समझ रहे हैं। बात की गहराई को समझिए। जैसे अगर मैं आपको चार्ट बना के दिखा दूँ एक, जैसे आप देख लो, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, मतलब मैं त्रिभुज की ये 3 भुजा वाला कोई बहुभुज है, इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, अंतःकोण ये मान लीजिए आप त्रिभुज है, ये अंतःकोण हमने लिख दिया कि भाई अंतःकोण है। तो आपको पता है कि हम क्या बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज है, इसका मतलब 2 भुजा घटा देना है, एक भुजा बच गया, और एक में 180 से गुना करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज होगा तो क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 180 से गुना करेंगे 360 डिग्री। फिर उसी प्रकार पंचभुज का निकालेंगे, षष्ठभुज का निकालेंगे, षष्ठभुज का निकालेंगे, अष्टभुज का निकालेंगे, इसी प्रकार से निकाले चलेंगे। तो इसी प्रकार से ये बनता चला जाएगा। अब जहाँ तक मन करे तहाँ तक निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसके विकर्ण की, कि हम विकर्ण कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अगर हमको विकर्ण ज्ञात करना हो, ये चतुर्भुज हुआ ए बी, ये सी और ये डी। तो विकर्ण कैसे होता है कि अगर हम यहाँ से विकर्ण खींचना शुरू करें तो इसको छोड़ देते हैं और इससे इसको मिलाते हैं, तो एक विकर्ण हो गया आपका ए सी। और फिर जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको छोड़ के इससे मिलाएंगे, तो ये हो गया बी डी। अब हम सी से शुरू करेंगे तो इसको छोड़ के इससे मिलाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मिला हुआ है। और अगर हम बी से शुरू करें तो इसको छोड़ के फिर इससे मिलाएंगे, तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है। इसका मतलब इसमें केवल 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, एक बी डी और एक ए सी। ठीक है। तो अगर हम ये बात कहें कि ए सी और बी डी, इसका मतलब हमसे कोई पूछेगा कि चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो हम कहेंगे 2। अगर यही बात अगर हम आपसे पूछे कि त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, कि त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो आप कहोगे ए और ये है बी और ये है सी। त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो आप पता करोगे कि अगर यहाँ से मैं विकर्ण खींचना शुरू करूँगा तो इसको छोड़ के इससे मिलाऊंगा, तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण कहाँ से स्टार्ट होगा, तो चतुर्भुज से। तो क्या हम मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा है कि बताइए इस सप्तभुज के सभी विकर्ण कितने होंगे, या सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो क्या हम फोटो 7 भुजा बना के क्या फोटो बना के ऐसा करेंगे, संभव नहीं है हमारे एग्जाम में। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला आपको लिख देते हैं। जो विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण n × n - 3/2
2। ये विकर्ण का फॉर्मूला है, जहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब नंबर ऑफ भुजा है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, त्रिभुज में 3 भुजा, तो n का मान कितना हो गया 3, और 3 माइनस 3 और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो 3 और 3 में से 3 गया 0 और 0 बटा में 2, इसका मतलब हो जाएगा 0। इसका मतलब कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अगर हमने क्या किया, चतुर्भुज का निकाला था, चतुर्भुज का निकाल कर देख लेते हैं। अगर चतुर्भुज के निकालेंगे तो इसमें 4 भुजा होगी, तो 4 भुजा होगी तो n का मान कितना होगा 4, और 4 यहाँ रखेंगे, 4 में से 3 घटेगा 1 बटा में 2, तो 2 दूना 4, मतलब विकर्णों की संख्या कितनी होगी 2। अगर इसी प्रकार हम पंचभुज का निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम षष्ठभुज का निकाल सकते हैं, सप्तभुज का निकाल सकते हैं, अष्टभुज का निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। सवाल बनाने वाला क्या क्या करता है, एक तो विकर्ण निकालने के लिए पूछ लेगा, उसके अंतःकोण निकालने के लिए पूछ लेगा, या बाह्य कोण निकालने के लिए पूछ लेगा। तो बस इतनी सी बात याद रखना कि अंतःकोण निकालने के लिए 2 घटाकर उसमें 180 से गुना करते हैं। तो कभी कभी सवाल उल्टा देगा, जैसे मान लीजिए ये आपको ये बोल दिया कि कोई एक बहुभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, ठीक है, 1080 है, उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम सभी अंतःकोण निकाल रहे थे तो उसमें कितने से गुना कर रहे थे 180 से। तो हमको भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 180 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 18 छक 108। तो क्या हम 6 भुजाएं बोलेंगे कि 6 भुजाएं सर है, नहीं, जब हम पूरा अंतःकोण निकाल रहे थे उसमें से 2 घटा के 180 से गुना कर रहे थे, तो ये 6 आया, इसमें 2 जोड़ देंगे, 6 2 कितना 8 भुजा। इसका मतलब 1080 डिग्री किस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा, तो अष्टभुज के। फिर यहाँ से और भी पूछ सकता था कि इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, या इसका प्रत्येक बहिष्कोण कितना डिग्री का होगा, ये भी ज्ञात करें। तो आप बताइए, इसका 8 भुजा है, ठीक है, 8 भुजा है, और प्रत्येक सभी 8 कोणों का योग कितना है 1080। इसका प्रत्येक भुजा कितना डिग्री का होगा, इसका ये तो 1080, तो ये सभी कोणों का योग हो गया। इसका एक भुजा कितना का होगा, तो हमको अभी निकाल लिए कि इसकी एक भुजा कितनी है, इसमें कितनी भुजाएं हैं 8, तो इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा, तो ये पता कर ले। तो इसमें 8 से भाग देंगे, 8 एकन 8, 2 28, 8 3 24, 4 8 5 40, मतलब 135 डिग्री का। और जब ये 135 डिग्री का है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का है 135 डिग्री का। आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता था कि इसका एक बहिष्कोण ज्ञात करिए। तो अभी हमने आपको बताया कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो एक अंतःकोण हम निकाल लिया 135 डिग्री का, तो एक बहिष्कोण कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का, तभी तो 180 पूरेगा। तो एक बहिष्कोण कितना डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। ये बहुत ही आसान है और हमेशा इसमें से सवाल आते हैं। तो हमने आपको आज बता दिया कि कैसे हम उसके सभी भुजाओं का योग ज्ञात कर सकते हैं, कैसे विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कैसे अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं, और कैसे बहिष्कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर अभी तक जितने भी रेलवे एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में सवाल आए हैं, उस पर सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।